अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब इजाज़। फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से आज व्लॉग करने लगा हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि फैसल टाउन फेज़ 2 में आने वाले टाइम पे बड़ी अनसर्टेनिटी देखी जाएगी और वही इम्पैक्ट नज़र आ रहा है आजकल मार्केट में। इस वक्त की जो अब तक की ताज़ा तरीन रिपोर्ट मेरे पास है वो यही है कि अभी तक फैसल टाउन फेज़ 2 की रेसिपिट्स बनकर आई हैं और डिलीवर हो चुकी हुई रेसिपिट्स अप्रॉक्सीमेटली तमाम ऑथराइज डीलर्स को मिल गई हुई हैं। तमाम तर लोग जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट फैसल टाउन फेज़ 2 में की हुई है अपने ऑथराइज डीलर से अपनी रेसिपिट ले सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब बात यह है कि 2 तरह के लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। एक तो वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट की हुई है। वो अब उनकी जो आने वाले टाइम में उनका जो क्राइटेरिया होगा यूट्यूब इकोनॉमी में या यूट्यूब पे वो सर्च सिर्फ इसलिए आके करेंगे कि वो देखना चाहेंगे कि ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट क्या हो रही है और डेवलपमेंट स्टेटस क्या है। मार्केट में क्या रेट चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है वो उसमें नहीं आएँगे, जहाँ तक मेरा एक एनालिसिस है, जिन्होंने लॉन्ग रन में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। अब जो है काफ़ी ऐसी कॉल्स मैं रोज़ाना सुन रहा हूँ, आज भी मैंने कॉल सुनी है जिसमें काफ़ी लोग हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ काफ़ी ज़्यादा फाइल्स खरीदी हुई हैं। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने फ़ाइल इतनी ज़्यादा क्यों खरीदी? तो वो कहते हैं जी हमने तो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी थी, इसको बेचने के लिए खरीदी थी। तो मैंने आज भी उन्हें कहा कि मैं तो व्लॉग बहुत टाइम से कर रहा हूँ, मैं रोज़ाना आपको बता रहा हूँ कि और जब इस वक़्त इन्वेस्टमेंट हो रही थी तब भी बता रहा था कि वो तमाम तर लोग जिन्होंने शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट्स करनी है, वो इसको मत ऑप्ट करें, लॉन्ग रन इन्वेस्टर ज़रूर इसको ऑप्ट करें। लेकिन फिर भी बेतहाशा कॉल सुनता हूँ दिन में जिसमें लोगों ने 30-30 फाइलें होल्ड की हुई हैं। आज मैंने कॉल सुनी, मुतअद्दिद फाइल्स होल्ड की हुई हैं। तो मैंने जब उनसे रीज़न पूछा कि क्यों आपने ये की हुई है, उन्होंने कहा जी हमने इन्वेस्टमेंट करनी थी और हमने बेचनी थी फाइलें। तो मैंने कहा अगर ऐसा ही पॉसिबल हो कि हर फाइल में आपने 6 लाख इन्वेस्टमेंट की, महीने में लाख, 1.5 लाख प्रॉफिट में वो बिक जाए, आपको लाख रुपए बेनिफिट मिल जाए और वो बिक जाए, तो मैंने उन्हें कहा कि शायद फिर हम लोग सारे इतनी मेहनत क्यों करते हैं, यही काम करना शुरू कर देते हैं। कोई भी फाइल आई 6 लाख की ले ली, महीने बाद 7 लाख की बेच दी, लाख लाख रुपए बच गया और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। इसलिए इट इज नॉट टेक्निकली पॉसिबल। रियल एस्टेट इकोनॉमी में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को समझते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों करें, यहीं पर तो मार्केट लैग कर रही है। एक जगह हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है, एक जगह कम्युनिकेटर है, एक जगह रियलिटर है या एक जगह इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है जो आपको बता रहा है। 3 मैंने अलग नाम लिए हैं। इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हमेशा आपको ये चीज बताएगा जो मैं बता रहा हूँ, रियलिटर आपको सेल पिच करेगा, डीलर आपको कोशिश करेगा कि बस चीज बिके ना, खाली आगे इनका नुकसान हो फायदा हो उनका ताल्लुक ही नहीं है। तो यू हैव टू एनालाइज कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट के थ्रू कर रहे हैं, रियलिटर के थ्रू कर रहे हैं या डीलर के थ्रू कर रहे हैं। इन तीनों टर्मिनोलॉजी में बड़ा फर्क है, आप गूगल करके इन तीनों में फर्क जान सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त अब हालात यही है कि डेफिनेटली कॉल्स मुझे आ रही हैं, लोग मुझे कह रहे हैं कि जी हमने फाइल्स को सेल आउट करना है, मुतअद्दिद फाइल्स ली हैं। जब मैं उन्हें कहता हूँ कि इतने रेट पे नहीं बिकेंगी, देन उनके पास एक ही ऑप्शन होती है कि वो ठीक है वो सेल नहीं करते। अब यहाँ पर एक चीज़ मिसअंडरस्टूड हो जाती है, वो लोग मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं जिन्होंने भी फाइल्स खरीदनी है। मैंने मुतअद्दिद बार एक बार हाँ बताई है, जो फाइल्स खरीदना चाहते हैं, अगर इस वक्त आप फाइल खरीदते हैं, मार्केट डाउन है अप है, व्हाट्सएवर द थिंग इज, इस वक्त ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स की और डीलर्स की है। अगर आप फाइल परचेज करना चाहते हैं तो 6 लाख रुपए में तो फाइल बुक हुई है, 5,95,000 रुपए में, ये तो आपको देना ही देना है। इसके ऊपर कोई आपको बेचे, ओन के साथ बेचे, विद प्रॉफिट बेचे, तो वो उसका प्रोगेटिव है। आपको विदाउट ओन मिल जाए या 10-15 हज़ार रुपये ओन पे मिल जाए तो एक अच्छी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। आपने इन्वेस्टमेंट इसलिए करनी है क्योंकि आपको प्लॉट चाहिए। आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 6 फाइलें उठा लें, मैं कहूंगा एक ही खरीदें, उसी की किस्तें भरें और उसके प्लॉट लें। 6 फाइलें खरीदें, लेकिन इसलिए खरीदें कि 6 की 6 किस्तें जमा करवाने के आपके पास पैसे हों और 5 साल तक आप जमा करवा सके, देन यू शुड गो फॉर इट। अदरवाइज आप इस पर्टिकुलर टाइम पे 6 फाइलें खरीद लें आगे बेचने के लिए, तो वो आप पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इस वक्त तो टैक्सेशन लग गई है और हर आपको जो भी ट्रांसफर आप लेंगे टैक्सेशन देनी पड़ेगी, तो टैक्सेशन दे दे के ही आपकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इस वक्त मैं कहूँगा तमाम तर लोगों को जिन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट करनी है, उनसे मैं कहूँगा कि अगर आपने खरीदना है तो अगर 5 मरले का प्लॉट आप खरीदना चाहते हैं, फाइल खरीदना चाहते हैं, 5,95,000 रुपये में बुक हुई है, इस पे लोग ओन डिमांड कर रहे हैं, आप ओन दे सकते हैं, आप ओन से रिफ्यूज़ कर सकते हैं या आप 10-15-20 हज़ार रुपये में जहाँ आपकी डील हो जाए आप वो खरीद सकते हैं। आज मुझे एक ऐसी कॉल भी आई है जिसमें एक साहब फरमा रहे थे कि मुझे फाइल्स दे दें, 6 लाख में तो बुक हुई हैं, तो ऐसा करो मुझे 5 लाख में दिलवा दो। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल कि एक बंदे ने 6 लाख की भी फाइल खरीदी है और वो 5 लाख में दे दे, और प्लस अभी उसने बेचने के लिए 40-50 हज़ार रुपये, मैंने पिछले दिनों में व्लॉग किया कि टैक्सेशन पड़ गई है, अब जो फाइल सेल करेगा उसको जीएसटी भी देना है और बाकी पैसे भी देने हैं। तो मतलब ये कि वो 1 लाख यहाँ पे भी नुकसान करे, 40-50 हज़ार रुपये मजीद भी नुकसान कर दे। इतने भी हालात मार्केट में डाउन नहीं है कि जितने पैसे एटलीस्ट लोगों ने दिए हुए वो ना मिले, जो उसे थोड़े बहुत कम जो उन्हें डिस्काउंट मिलना था वो एडजस्टमेंट हो जाए, जितने पैसे उनकी जेब से गए हैं वो वापस आ सकते हैं उन्हें, जो तमाम तर इस वक्त जिन्होंने होल्ड की हुई है फाइल्स। लेकिन जो परचेजर्स हैं उनको मैं ये कहूँगा कि अगर इफ़ यू आर हंटिंग फॉर समवन कि जो आपको फाइल जो है
एक्चुअल अमाउंट से भी लाख 1.5 लाख रुपए नीचे में दे दे तो वो भी टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तमाम तर लोग जो फैसल टाउन फेज 2 में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बेहतर टाइम है। ये सारी जो मैंने एक मार्केट सिचुएशन बताई है, इससे आपको तो ये पता लग गया जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कि नाउ दिस इज द बेटर टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट, कर लेनी चाहिए। फैसल टाउन फेज 2 की रिप्यूट बहुत दफ़ा हम बता चुके हैं, एक सिक्योर्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट है। जैसे ये लोग मार्केट में इस वक्त अपना फैसल टाउन फेज 2 बेचने आए हैं, इन्होंने 6-7 दिन के अंदर सारे प्लॉट बेच दिए हैं। मतलब ये कि इन्वेस्टर्स का इन पे रुझान भी है और इत्तेमाद भी है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है? आपने लॉन्ग रन में प्लॉट खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं रोजाना एक बात बताता हूँ, फिर भी मुझे बहुत सारी कॉल्स आती हैं जिनमें लोगों ने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, और मेरे पास लॉजिकल आर्गुमेंट्स है विद एक्सपेरिमेंट्स विद डाटा, मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसा नहीं करते। लेकिन फिर भी लोग डिसएग्री करते हैं बात से, और एंड ऑफ द डे होता है ये कि नुकसान उसी का होता है जो लालच में आके फाइलें उठा लेता है और फिर वो कहता है बेचनी है। और प्राइमरीली मुझे सबसे ज़्यादा कॉल्स आती हैं दिन में लोगों की, जी बेच दें। तो मैं वही आंसर 6-6 मिनट का उनको कॉल पे भी देता हूँ, व्हाट्सएप पे भी देता हूँ, और यहाँ पे भी दे रहा हूँ आपको व्लॉग के जरिए, ताकि मेरी जॉब है ये, मुझे प्रॉपरली गाइड करना है आप तमाम तो लोगों को, और मेरी ख्वाहिश है कि जो लोग मुझे सुनते हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे ताकि उनको बेहतर रहनुमाई हासिल होती रहे। फैसल टाउन फेज 2 एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आपको करनी चाहिए। कैसे करनी है, कौन सी फाइल करनी है, कौन सी नहीं करनी, व्हाट्सएप नंबर दिए मैंने, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। स्टे ट्यून में, अल्लाह हाफिज़।